स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि हाई कोर्ट की बेंच कहीं बने, लेकिन जो लोग इसकी मांग कर रहे हैं उनको इसको एक मुद्दा बनाकर आपस में लड़ाने का काम मंत्री जी ना करें और जो एक जगह चुनने का अधिकार सब ने आपको दिया है, इस अधिकार का प्रयोग करके आप एक समुचित स्थान का चयन करें। महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह सही कहा है कि यह आंदोलन का विषय किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार बिना आंदोलन के कोई निर्णय नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच की मांग बराबर होती रही है। अब यह चाहे हैदराबाद में बने, मद्रास में बने, बेंगलोर में बने या त्रिवेंद्रम में बने, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से एक बेंच की मांग बराबर होती रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 1966 से यह मांग होती रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह बने। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा रहने वालों की भी यह मांग बराबर रही है कि गोरखपुर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच बने। हम लोग जो बिहार से चुनकर आते हैं उनकी भी यह मांग है कि पटना हाई कोर्ट की एक बेंच उत्तरी बिहार में हो। पैरा। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अभी कुछ दिन पूर्व संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया है वह वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम है उनके संबंध में है, लेकिन जैसा कि इस तरफ के अनेक वक्ताओं ने कहा है, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण बिल्कुल नीरस था। उसमें इस देश की जनता से न कुछ वायदे किए गए हैं, न आश्वासन दिया गया है, जिनके लिए पहले दो लोकसभा के 1984 के चुनाव हुए और उसके बाद 1985 में जब वर्तमान लोकसभा गठित हुई और जो संयुक्त अधिवेशन हुआ उसमें जो वायदे किए गए थे। पैरा। उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात चुनाव सुधार से शुरू करूंगा। 17 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति जी ने संयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण दिया था। उसमें इस बात का वायदा किया गया था कि व्यापक रूप से चुनाव सुधार किए जाएंगे। उसके बाद 1986 में इस वायदे को भूल जाने का काम किया गया। 1987 में थोड़ी चर्चा की गई। इस संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण हुआ उसमें चुनाव सुधार के सिलसिले में कोई चर्चा नहीं की गई। इस देश में जो चुनाव प्रणाली है उसके संबंध में सभी पक्षों की राय है कि चुनाव कानून में व्यापक संशोधन होना चाहिए। इसलिए सरकार के आदेश पर चुनाव आयोग ने इस देश के प्रभुत्व लोगों से और जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हैं
प्रादेशिक स्तर के हैं या क्षेत्रीय स्तर के हैं उनसे बराबर इस सिलसिले में सुझाव मांगे। काफ़ी राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए भी लेकिन आज तक पता नहीं। स्टॉप।